नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 20 दिसंबर 2024 और दिन है शुक्रवार। तो आज हम काफ़ी लगभग कई राज्यों से आलू की चर्चा करेंगे। बिहार, झारखंड और साउथ और महाराष्ट्र की तो रेटों की चर्चा करते ही हैं प्रतिदिन। इसके अलावा बंगाल से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से और ऊना होशियारपुर से भी हमारे पास खबरें हैं। इन सब की चर्चा करेंगे, साथ ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देंगे। बहुत सारे हमारे दर्शकों के, हमारे व्यूअर भाइयों के प्रश्न हैं, उनकी भी बात करेंगे। साथ ही विशेषज्ञों की नज़र में क्या कहता है आलू बाजार, इस पर भी चर्चा करेंगे। पैदावार की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं आलू के बाजार की। जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले हफ्ते कई सारी रैकों का यहाँ से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इसके अलावा जो है आगरा से भी रैक का जो है यहाँ से गई हैं। तो साउथ की भी गई हैं, महाराष्ट्र में भी गई हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी रैकों की रवानगी हुई है। तो इसके लिए पिछले हफ्ते बहुत तादाद में आलू की खरीदारी हुई है, नए आलू और पुराने आलू की। तो नए आलू के बाजार काफ़ी तेज हुए थे, लेकिन थोड़े बहुत डाउन क्या हुए कि सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया कि आलू के बाजार धड़ाम। ऐसा कुछ भी नहीं है। आलू के बाजार में ऊपर नीचे होता रहता है। 50-25 रुपए की तेजी मंदी आवक के हिसाब से बनी रहती है। इसको सोशल मीडिया पर प्रचारित प्रसारित करना कहीं भी तर्क संगत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मंडलियों का गैंग एक सक्रिय होता है। वो लगातार इस तरह का प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहा है कि आलू के बाजार गिरने चाहिए। नए आलू के जिस तरह से शुरुआत हुई थी मुहूर्त के दिनों से लेकर के और आज तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की को अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो बाजारों में बहुत अच्छा रेट बना हुआ है। ये सभी किसानों के लिए सुख समृद्धि का प्रतीक है। किसान भाइयों बहुत सारे राज्यों से हमारे पास रिपोर्ट है, उसकी चर्चा करते हैं। हालांकि आज बाजार में थोड़ी सी नरमी है हर जगह। उसका कारण कुछ लोग तो इस को देखकर बहुत खुश हैं कि भाई नरमी आ गई और 500-700 रुपये पैकेट में बाजार आ जाना चाहिए नया। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ विशेषज्ञों के द्वारा दिए गई बातें हैं। उसको आप देखिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। सबसे पहले किसान भाइयों एक बंगाल से खबर है हमारे पास कि बंगाल में आलू व्यवसायी समिति आलू बॉर्डर रोकने के लिए लगातार आंदोलनरत है। सरकार से लगातार बॉर्डर खोलने की अपील कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि अगर बॉर्डर नहीं खुलते हैं, यानी कि वहाँ से जो बंगाल में जो आलू स्टोरेज है वो पुराना आलू अगर आसाम या उड़ीसा या झारखंड या आसपास के राज्यों में नहीं जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आलू खराब होगा। क्योंकि जब अब जनवरी में नया आलू आने वाला है वहाँ पर भी, तो जब जनवरी में बंगाल में भी नया आलू आ जाएगा तो इसको कोई वहाँ पर भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी भी क्वालिटी, हर क्वालिटी का आलू होता है कोल्ड स्टोरेज में किसान भाइयों। तो ये समय था कि जैसे जैसे लूज क्वालिटी हो रही है वो निकल जाता बाजार में, लेकिन वो बाद में जाकर के सड़ जाएगा तो बहुत बड़े नुकसान की आशंका। इसकी रिपोर्ट हमने पिछले दिनों में भी की थी। तो अब भी वहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये एक किसान के और व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात वाली बात कह सकते हैं। बात करें किसान भाई हरियाणा से, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों को इस समय चेहरों पर उनकी खुशी है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड जो है आलू ने तोड़ दिया है, यानी कि पिछले 4 सालों में सबसे महंगा आलू इस समय उनको, सबसे अच्छे दाम मिल रहे हैं, बिक रहा है उनका आलू। यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1300 से लेकर के 2000 क्विंटल के दाम उनको मिल रहे हैं। हालांकि 2300 रुपये क्विंटल तक दाम मिल चुके हैं। यहाँ पर करीब करीब 20,000 एकड़ में आलू का रकबा है हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के आसपास। तो और आलू के भावों में ने जो है 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उसकी खुशी किसानों के चेहरे पर अलग से नजर आ रही है। बीते सालों में 400 से 550 रुपये क्विंटल आलू बिकता था, जो इस साल जो है उनको बता ही दिया मैंने आपको, 1300 से लेकर के 2000 वर्तमान में चल रहे हैं, 2400 तक का आंकड़ा छू लिया है। और यहाँ से 70% स्टॉक भेजा जा रहा है बिहार के लिए, और वो सफ़ेद आलू जो खरीदा जा रहा है 13 से 17 रुपये किलो, और लाल आलू खरीदा जा रहा है 18 से 24 रुपये किलो। तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के से रिपोर्ट थी हमारे पास। बात करें मध्य प्रदेश से, अब किसान भाई मध्य प्रदेश की एक हमारे पास रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 में बढ़ेंगे आलू के दाम। उन्होंने कहा कि हालांकि आलू के दाम जिस तरह शुरुआत हुई थी उससे लगातार बढ़े, पिछले हफ्ते भी बढ़े थे, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी डाउनफॉल देखा गया है। लेकिन ये जो मंदी है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये वहाँ के विशेषज्ञों की राय है। और ये शीघ्र ही
आलू जो है फिर से रफ्तार पकड़ेगा। उसका कारण बताया कि एक तो क्षेत्रफल में भी यहाँ पर आलू की कमी कम बोया गया है, और मौसम में सर्दी का देरी से स्टार्ट होने की वजह से आलू जो है यहाँ पर 30% के करीब करीब पैदावार भी कम बताई गई है। यहाँ पर ये किसी विशेषज्ञों की राय है कि कम पैदावार के कारण एमपी यानी मध्य प्रदेश और हिमाचल में आने वाले समय में आलू में तेजी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, इनका ये कहना है कि मैंने बताई आपको कि फरवरी के बाद आलू 3500 से 4000 रुपये क्विंटल भी बिक सकता है, ऐसा इन लोगों का अनुमान है। हालांकि बिक जाए तो किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इस पर क्या विचार रखते हैं? हमारे मध्य प्रदेश के और हिमाचल के किसान भाई जो भी जुड़े हों वो जरूर अपने विचार रखिएगा। ये विशेषज्ञों का एक राय है जो हमने जानकारी प्राप्त की उनसे। अब खबर किसान भैया ऊना से है। ऊना में आलू में तेजी की संभावना है, उसका भी यही कारण बताया। यहाँ के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 12,000 हेक्टेयर में यहाँ पर आलू की पैदावार की जा रही है। तो रकबा सिमट कर रह गया है, ना बढ़ रहा है, और जबकि डिमांड बढ़ रही है, लेकिन रकबा 12,000 हेक्टेयर में सिमट कर रह गया, और पैदावार 30% की यहाँ पर भी कम है, क्योंकि यहाँ पर भी सर्दी देर से शुरू हुई और अब सर्दी ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से उत्पादन में भी कमी आने की संभावना है। सामान्यतः 20 से 25,000 टन आलू का उत्पादन यहाँ पर होता था, जिसमें 20 से 30% की यहाँ पर भी कमी आने की संभावना है। ये बात थी। इसके बाद हमारे पास किसान भाइयों खबर है आलू के रकबे में कमी वाली बात बता दी। बाजार विश्लेषकों की नज़र में आलू के भावों को लेकर जो खबर है वो यही है कि अभी जो आलू के भाव बढ़ रहे थे वो बने रहेंगे। आलू की आमद जैसे जैसे मंडियों में ज़्यादा बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से अगर सप्लाई हल्की सी कम होती है तो थोड़े से भाव में नरमी देखी जा सकती है कुछ समय के लिए, यानी इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते से पुनः भाव में तेजी पकड़ने की संभावना है। इस तरह की जो है जोरदार तेजी के बाद आगे हल्की गिरावट संभव है, लेकिन आने वाले समय में फिर से तेजी की संभावना है, इस तरह की बात बताई है। दिसंबर के अंत में अच्छी आवक से जनवरी में हल्के से भाव जो है नीचे आ सकते हैं, लेकिन पुनः जनवरी के बाद यानी कि फरवरी में जैसा कि बताया था फिर से तेजी की संभावना इन्होंने बताई गई है। अब किसान भाइयों मैं आपके कुछ प्रश्नों को ले लेता हूं, लास्ट में आलू के भाव लेंगे। तो आपके प्रश्न हैं, हमारे एक मनोज भाई हैं, मनोज जी व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि नैनो डीएपी प्लस नैनो यूरिया मिलाकर क्या स्प्रे कर सकते हैं? तो मनोज जी, नैनो टेक्नोलॉजी स्टोमेटा के थ्रू, यानी कि जो पत्तियों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उसके थ्रू पत्ता लेता है। आप बताइए कि क्या आपकी को 2 रोटी की भूख हो और आपको 4 रोटी दे दी जाए तो आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो यही बात है, पौधे की भी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है स्टोमेटा के थ्रू। वो नैनो डीएपी या नैनो यूरिया जितने भी एक कैपेसिटी है उतना ही लेगा। आप दोनों को मिला के देंगे तो आवश्यकता ही नहीं है। आप एक समय में नैनो डीएपी दे रहे हैं तो उसमें 8% नाइट्रोजन है, 16% फास्फोरस है, उतनी ही उसको आवश्यकता है। तो अगर आप उसमें जबरदस्ती नैनो यूरिया भी मिलाएंगे तो वो लेगा ही नहीं, जितनी आवश्यकता होती है उतना लेगा, बाकी का आप वेस्टेज चला जाएगा, तो कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। दूसरे हमारे व्यूअर भाई हैं फैजल सिद्दीकी जी, उन्होंने बताया कि 48 दिन की उनकी फसल है, वो उन्होंने नैनो डीएपी, सागरिका, ह्यूमिक एसिड, M45, बावस्टीन ये सब मिला करके स्प्रे कर दिया। तो सिद्दीकी जी, बार बार मेरे वीडियोस में ये बताया गया कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के साथ जो भी कंपनी द्वारा रिकमेंडेड है, उन्होंने लिक्विड सागरिका को रिकमेंड किया हुआ है, उसको आप मिला करके दे सकते थे, लेकिन आपने सब कुछ मिला दिया तो उसका असर तो निश्चित रूप से कम होगा ही। आपने खुद महसूस किया है कि डीएपी उतना असरकारक नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से वही बात है कि रंध्रों के थ्रू जो भी आप भोजन देंगे पौधे को वो एक लिमिटेड मात्रा में ही लेगा। आप बहुत सारी चीज़ों को मिला के देंगे तो कोई चीज़ ज़्यादा चली गई तो उसका असर दिखाई देगा, जो नहीं गई उसका नहीं दिखाई देगा। तो वही कारण है, आप इन सब चीज़ों को मिला करके नहीं देंगे। आप डीएपी, नैनो डीएपी के साथ केवल सागरिका को मिला सकते हैं, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलाएंगे तो किसी का भी पर्याप्त फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ ही लिमिटेड चीज़ों को मिलाना चाहिए। अगले हमारे व्यूअर भाई हैं रोहित पंडित जी। रोहित पंडित जी ने कहा कि ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के बाद यूरिया कितने दिन बाद दे देना चाहिए? पहली बात तो अगर आप जैविक की खेती कर रहे हैं या जैविक आप फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जो है उसके 3, 4, 5 दिन तक रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कई बार बता चुका है। इसमें आप अगर स्प्रे कर रहे हैं किसान भाई, इसमें 2 कंडीशन है। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, इनका स्प्रे भी होता है, तो आप यूरिया फेंक कर दे सकते हैं। अगर आप पानी में घोल करके चला रहे हैं तो आपको कम से कम 5 दिन बाद यूरिया देना चाहिए।
इसके बाद अगले व्यूवर भाई हैं हमारे प्रवीण कुमार जी। वो कह रहे हैं कि बोरोन के साथ कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने बार बार कहा है कि फास्फेट के साथ नाइट्रेट नहीं मिलाना है, और 05234 में 52% फास्फोरस है, फास्फेट की फॉर्म में है, और वहाँ आप नाइट्रेट दे रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो या तो आप कैल्शियम नाइट्रेट को इसमें से हटा दें या 05234 को हटा दें, उसके बाद ही आप स्प्रे करें। दोनों को एक साथ स्प्रे नहीं कर सकते हैं। अगले व्यूवर भाई हैं हमारे, नाम नहीं लिखा है, 60 दिन के आलू में NPK कौन सा उचित रहेगा? तो 60 दिन के आलू में आपका 05234 बेहतर रहेगा। इसके साथ आप बोरॉन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर भी मिला सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप सागर का ले सकते हैं, आप बायोबिटा ले सकते हैं, धनजाम गोल्ड ले सकते हैं, और भी बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में, कोई भी आप ले सकते हैं। अगले व्यूवर भाई हमारे सैलन सिंह जी रावत, उन्होंने कहा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ NPK मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। तो इसके बारे में भी मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो दिया है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर सल्फेट कौन सा अच्छा कौन सा सही, उसके बाद क्या मिलाना चाहिए क्या नहीं मिलाना चाहिए, कब देना चाहिए क्यों देना चाहिए। तो आप एक तो उसको देख लें। दूसरा, आपको मैं बता दूं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रकृति कुछ अलग टाइप की होती है। इसमें जो रिकमेंडेड हल्के फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड आप चाहें तो मिला सकते हैं, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलाते हैं इसमें। अब अगला सवाल है हमारे अनीत कुमार जी हैं। उन्होंने कहा कि 55 दिन का आलू हो गया है, जड़ गलन की शुरुआत हो गई है, और आलू का वो चटकने की भी शिकायत है। तो जड़ गलन और चटकना दोनों अलग अलग कंडीशन है। जड़ गलन है आपके खेत में पहले, तो पहले आप उसको सही कीजिए। उसके लिए आप जो है कॉपर सल्फेट जो आता है नीला थोथा, उसको 500 से 700 ग्राम पानी के साथ खेत में सीधे चला सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं कैप्टॉन 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% वेटेड पाउडर की फॉर्म में आता है। ये टाटा की ताकत में भी आता है, और भी कोई भी आप कंपनी का ले सकते हैं। इसका 500 ग्राम लेना है, पाउडर फॉर्म में है, और थाइपोनेट मिथाइल 250 ग्राम लेना है। इसके साथ वेल्डामाइसिन वगैरह भी एंटीबायोटिक ले सकते हो। इसका आप स्प्रे कर दें तो जड़ गलन में, क्योंकि इसमें एक सिस्टमिक फंगीसाइड है और एक आपका कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, दोनों को मिलाकर के स्प्रे कर देंगे तो जड़ गलन में बहुत कुछ लाभ मिलेगा। उधर कॉपर सल्फेट भी जो है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, वो उसके कॉन्टैक्ट में अगर फंगस आता है तो उसको भी मारने का काम करेगा। तो ये थे किसान भाइयों आपके सवाल। अब बात कर लेते हैं भाव की। बहुत लंबा वीडियो आज हो जाएगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी वीडियो था तो मैंने दिया। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 116 सुबह गाड़ी थी, बाद में 119 हो गई। 33 बैलेंस है इसमें। चिप्सोना की 9 गाड़ियाँ हैं, 1300 से 1400 रुपये ऑर्डर वाला, और जो फड़ों पर है या जो वैसे ही बेचना पड़ रहा है वो 950 से 1050। सूर्या की 6 गाड़ियां हैं, 1400 से 1500 1600 ऑर्डर की रेट, और हल्का आलू 1100 से 1300 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। 37 तानवे 750 से 950 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है, इसकी कोई ऑर्डर नहीं है। अब बात करें नए आलू की, तो 49 गाड़ियाँ पंजाब से हैं, 800 से 850 रुपये पैकेट की रेट है, और 36 गाड़ियाँ संभल से हैं, उसके रेट हैं 850 से 950 के। LR की 7-8 गाड़ियां हैं, 1200 से 1100 और 1000, ये रेटों में LR आलू बिक्री हो रहा है। इलाहाबाद मंडी की बात करें तो 15 गाड़ियां टोटल। नया आलू 15 से 18 रुपये किलो बिक्री हो रहा है, पुराना आलू 14 से लेकर के 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में पुराना आलू 20 से 22 रुपये शुगर फ्री, और 14-15 गाड़ियां यहाँ पे भी नए आलू की, और सफ़ेद आलू बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो, लाल आलू बिक रहा है 22 से 25 रुपये किलो। फरुखाबाद मंडी सातनपुर में है, इसका यहाँ पर आलू के भाव हैं 725 से 750, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 850 से 861 तक। इसके बाद ठटिया मंडी की बात करें, यहाँ पर सफ़ेद आलू बिक रहा है 881 से 951 तक, हल्की क्वालिटी का 781 से 850 रुपये। लाल आलू बिक रहा है 1000 से 1150 रुपये पैकेट, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट को 1200 तक की भी बिक्री देखी गई है। छिबरावा मंडी में 30 मोटर की आवक है, सफ़ेद आलू 801 से 861 रुपये, हल्का 751 से 800, लाल आलू 1000 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कानपुर मंडी की, यहाँ पर 25-30 गाड़ियाँ हैं पुराने आलू की, और 25 से 35 हज़ार पैकेट हैं नए आलू के। पुराना आलू छट्टा 14 से 70 रुपये किलो, हल्का 1000 से 12 रुपये किलो, गुल्ला 1000 से 12 रुपये किलो, और नए आलू बिक रहा है सफ़ेद 15 से 70 रुपये किलो, लाल आलू 18 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर आज बिक्री हो रहा है। नबीगंज मंडी में 800 से 1000 रुपये पैकेट की रेट है सफ़ेद आलू के, नए आलू के। जयपुर मंडी में वही 50-52 टोटल गाड़ियों की आवक है, जिसमें पुराना आलू बिक रहा है 1000 से 1600 रुपये क्विंटल, और नया आलू बिक रहा है 1600 से 1800 रुपये क्विंटल। इंदौर मंडी में पुराना आलू लोकल ख़त्म है, और यूपी से पहुंची हैं 8-10 गाड़ियां किसान भाइयों, जिसमें 2 गाड़ी बैलेंस हैं, और नया आलू बिक रहा है यहाँ पर यूपी का आलू वही बिक रहा है 14 से लेकर के 70 रुपये किलो में,
और नया आलू जो आ रहा है एटीएल क्वालिटी का यानी चिप्स क्वालिटी का, वो 25 से 26 रुपए किलो। उसमें थोड़ा हल्की क्वालिटी आ रही है, गुल्ला मिक्स आ रहा है, वो 20 से 22 रुपए किलो। एलआर आलू 27 से 28.5 रुपए किलो, 28.5 रुपए किलो तक में। और पुखराज और सुपर 6 बिक रहा है आपका 1325 से लेकर के 1500 रुपए क्विंटल, और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1600 से लेकर के 1700 रुपए क्विंटल में ज्योति आलू। अब बात करें किसान भाई बिहार की, तो बिहार के मुगल सराय में यूपी का नया आलू 16 से 19 रुपए किलो, फरुखाबाद और छिबरामऊ से यहाँ से पहुंच रहा है। सुपर 6 मतलब पंजाब का जो आलू पहुंच रहा है वो 18 से 19 रुपए किलो। संभल का पहुंच रहा है आलू वो 19 से 20 रुपए किलो, और पुराना आलू जो पहुंच रहा है वो 18 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। झारखंड के रांची में यूपी का पुराना आलू 800 से 900 रुपए पैकेट, और लोकल आलू वहाँ नया पहुंच रहा है वो 1100 से 1200 रुपए पैकेट में बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद में 40 से 42 मोटर की आमदनी है। पुराना आलू लोकल 15 से 20 रुपए किलो, यूपी का 18 से 20 रुपए किलो, और नया आलू एमपी का 1400 से लेकर के 2000 रुपए राशन आलू बिक्री हो रहा है क्विंटल में। अब बात करें किसान भाइयों मुंबई की, तो मुंबई के महाराष्ट्र में 14,644 पैकेट की आवक है। 37 97 आलू बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का टॉप क्लास वो बिक रहा 17 से 19 रुपए किलो। हल्का फुल्का बिक रहा 1000 से लेकर के 1500 रुपए क्विंटल। तालेगांव का 1400 से 1500, 1600 और 1800 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। यहाँ पर एमपी का एटीएल 25 से 30 रुपए किलो, एलआर 25 से 35 रुपए, राशन आलू 17 से 18, ज्योति 19 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पूना मंडी में 15 गाड़ियों की आवक है, और यूपी का आलू 19 से 22 रुपए किलो। औरंगाबाद मंडी में 19 से 20 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 14-15 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में 26 से 27, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 28 रुपए किलो, हल्का क्वालिटी मीडियम क्वालिटी 20 से 25 रुपए किलो ज्यादातर आलू बिक रहा है, और हल्का बिक रहा है 14 से 19 रुपए किलो में। चेन्नई मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है, यूपी का आलू 23 से 24 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 2000 रुपए से 2200 रुपए क्विंटल, और हल्का 1400 से लेकर के 1800 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं एमपी का आलू जो पहुंच रहा है वो बिक रहा है 20 से 22 रुपए किलो नया आलू। मेट्टापालम मंडी की बात करें तो यहाँ पर एटीएल और एलआर क्वालिटी का जो आलू पहुंच रहा है वो 1700 से 1800 रुपए प्रति 45 केजी, और पुराना आलू 20 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 33 गाड़ियों की आवक है, 21 से 23 रुपए किलो के रेट है बढ़िया क्वालिटी के आलू के। लोकल पहुंच रहा है वो 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा है, और महबूब नगर में 24 से 29 रुपए किलो यूपी का आलू बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का। बात करें किसानों में पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर गड्ड क्वालिटी का आलू 1900 से 2000 रुपए क्विंटल, डाला क्वालिटी का बिक रहा है 2400 से 2600 रुपए क्विंटल, और जो है एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 3000 तक की रेट है जो कलकत्ता में बिक्री होता है। यूपी का नया आलू जो पहुंच रहा है वो फरुखाबाद से वो बिक रहा है 1250 से 1350 रुपए पैकेट के रेट से। बात करें गुवाहाटी मंडी किसान भाइयों, तो आगरा का आलू 20 से लेकर के 23 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। वहीं पंजाब का नया आलू 25 से 27 रुपए किलो में बिक्री होता है। आज के ये थे समाचार किसान भाइयों आलू के, और आपके समाचार वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सबसे राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।